नमस्कार साथियों, आज हम आप लोगों के माध्यम आए हैं गुरु का महत्व क्या है ये बताने के लिए। और इससे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं, आज लॉकडाउन महामारी का दौर चल रहा है और इसके बीच आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे। ऑल बेस्ट यू विद फैमिली। तो साथियों, अभी हम आगे बात का स्टार्टअप करते हैं, मेन टॉपिक की ओर आते हैं। गुरु का महत्व क्या है, मेरा आज बताने का मतलब सिर्फ यही है कि कोई भी काम हो उसके अंदर अगर गुरु है, मॉनिटर है, अच्छा है, तो आप लोग उस जिंदगी के सफर में बहुत आसानी से सफर तय कर सकते हैं। साथियों, मैं आज आपको ये बताने वाला हूं नेटवर्किंग मार्केट में गुरु का क्या महत्व है, जहां हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम साथियों इसी पर ही चर्चा करेंगे। गुरु की परिभाषा है क्या, डेफिनेशन क्या है। गु का मतलब होता है अंधेरा, डार्कनेस। रू का मतलब होता है उजाला, यानी के लाइट। इनका मतलब सिर्फ इतना ही है। तो गुरु का मतलब फुल फॉर्म क्या निकलती है, अंधेरे से गुरु आपको बाहर निकालेगा। जैसे एक लाइट टॉर्च व्यक्ति पीछे खड़ा होकर मारता है और आदमी आगे चलता है, और इसी तरह ही हम लोग, गुरु का ही महत्व है। गुरु हर जिंदगी के मोड़ में हमें नया नया सिखाता रहता है और हम लोग सीखते हैं। उनका सीखना बहुत ही जरूरी है। और गुरु का जो अपने आप में जो महत्व है वो मैं आपको बता रहा हूं। गुरु का मेन मतलब यह है अंधेरे से उजाले में आना। और गुरु तो हमारे देवी देवताओं के भी हुए हैं, जैसे भगवान हनुमान जी हैं, इनके गुरु भी सूर्य देव हुए हैं, रामचंद्र जी हुए हैं, कृष्ण जी हुए हैं, इनके भी तो गुरु हुए हैं। इसलिए जिंदगी में कुछ नया करने के लिए हमें हमेशा सीखना पड़ता है, सीखना रहना चाहिए। तो मुझे इसके माध्यम से एक कहानी छोटा सा याद आ रही है, तो हो जाए तो मैं आपको थोड़ा सा सुना देता हूँ। वो कहानी क्या है, एक बार बाप और बेटी एक नदी को पार करने जा रहे हैं और पानी, नदी में बहाव बहुत है। तो बाप ने बेटी को कहा कि बेटी आप मेरे हाथ पकड़ लो, ताकि कहीं पानी का बहाव ज्यादा आया तो आप कहीं हाथ छूट ना जाए। बेटी ने कहा पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ो, अगर पानी का बहाव कहीं ज्यादा नहीं हो तो मेरा हाथ तो छूट जाएगा, तो आप मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। तो इसलिए गुरु को अपने आप में समर्पण कर दो उनके सामने, तो उनके आगे अपने आप को बड़ा ना दिखाएं। अगर जब हम बड़ा दिखाने लग जाएंगे ना, तो साथियों हमारा छोटा होना ही निश्चित तय है। तो नेटवर्किंग के गुरु अगर आपको ईमानदार और अच्छा मिल जाता है तो आप लोग बहुत बड़े हो जाएंगे। तो इसमें आगे बढ़ने के लिए सिर्फ 4 सफलता के तरीके हैं। सफलता के 4 तरीके हैं। वो तरीके कौन से हैं दोस्तों? सबसे पहला तरीका है आप लोगों की लाइफ में कर्मा, दूसरा है क्रिया, तीसरा है नाना, चौथा है भक्ति। ये 4 ही ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से तुम MLM मार्केट या लाइफ में आगे स्ट्रगल आगे बढ़ सकते हो। तो क्रमा का मतलब क्या है साथियों? क्रमा का मतलब ये होता है हम लोग किसी अच्छे व्यक्ति की,
नकल करते हुए उनके साथ 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 चलते रहने तो भी हम आगे बढ़ सकते हैं। मतलब मैं इसको उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। जैसे हम किसी गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा लेना, जब गाड़ी वाले ने कहीं जाना हो तो आप उनके पीछे पीछे जाके अपना मंजिल तय कर सकते हो, सफर तय करते हो। इसी तरह ही आप लोगों का भी ये सफर क्रम का इसी तरह का ही है। आप लोग एक अच्छे व्यक्ति का गाइडेंस लेते रहो, उनके साथ साथ चलते रहो। दूसरी है क्रिया। क्रिया जो शब्द है ना सबसे दुर्गम है, सबसे टफ शब्द है। क्रिया का मतलब होता है खुद करना। किसी की हमें बात मानना नहीं है, काम हमें खुद करना है, पता हमें है नहीं है। जब हमें पता नहीं होगा तो हम ना जाने कहीं गलत जगह यानी कि खड्डे में या किसी गंदगी में भी पैर आ सकता है। मतलब नेटवर्किंग में हम कहीं किसी गलत मॉनिटर को भी चुन सकते हैं, किसी गलत गाइडर के साथ भी जा सकते हैं। तो उसके बीच क्या होगा, हमारा एक भारी नुकसान होने वाला। तो साथियों, इनसे बचने के लिए आप लोग एक अच्छा ईमानदार अपना एक मॉनिटर चोजन कर लो। किसी को भी कर लो, कोई भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ऐसा तुम करते हो ना तो बहुत बड़ा होने वाला है। उसके बाद है साथियों नंबर 3 पे नाना। नाना का मतलब क्या होता है, ये भी एक अपने आप में इजी भी है और कठिन भी है। और इजी इसलिए है, रोड मैप किसी के द्वारा एक नक्शा बना हुआ है जो कंपनी के माध्यम से प्लान की या वर्क की सारे सिस्टम की एक बुक की छपी हुई है। आप उनको पढ़ते जाओ, उस पर चलते जाओ, उसमें भी कहीं ना कहीं बाधा आ जाती है, उसमें भी निश्चय रूप में कहीं ना कहीं बाधा आ जाती है। फिर भी मतलब आप अपने सफर को तय कर सकते हो। चौथे नंबर पे साथियों क्या है, भक्ति। भक्ति जो है ना सबसे अपने आप में एक टफ है। भक्ति के बीच क्या होता है, नेटवर्किंग के बारे में हम भी जान रहे हैं और आप भी जान रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ कुछ हम जान रहे हैं, ज़्यादा आप जान रहे हैं। तो मैं इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लो हम लोग किसी की गाड़ी में बैठ के, भक्ति करना ना हमें, तो किसी की गाड़ी में बैठे हैं तो वो बंदा गाड़ी चला रहा है, तो वो कहीं वो कट मारेगा, कहीं वो शॉर्टकट क्रॉस करेगा, तो हमें क्या लगेगा, यार इसने गलत चला दिया, ये गाड़ी एक्सीडेंट कर देगा। तो मतलब हमें सिर्फ चुपचाप बैठे रहना है गाड़ी में, कोई खुजलाहट नहीं करना है, तो हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। हम लोग अपने लक्ष्य को पा सकते हैं बहुत आसानी से। कोई जुर्म नाटक करने की लोड़ नहीं है। वो एक चालक है, वो गाड़ी को चला रहा है, वो निश्चय रूप में अपनी मंजिल तक हमें ले जाएगा। तो साथियों, उसके बाद हम लोग बातें करने वाले हैं एमएलए मार्केट के कुछ कदम है, स्टेप है, जो स्टेप में जो सही मायने में आगे चलना होता है। सबसे पहले एक जेन्युइन कंपनी होना चाहिए, ओरिजिनल प्रोडक्ट होना चाहिए, रोजमर्रा के प्रोडक्ट होना चाहिए और रिलेटेबल प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर वो हैं तो आप किसी भी कंपनी के साथ अगर मेरे साथ आना चाहते हो तो मेरा खुली बाहों से आपका स्वागत है। तो उसके जो कुछ स्टेप हैं, वो स्टेप कौन से हैं, पहले कसम, दूसरा कदम, तीसरा कलम। तीनों काम आप लोग करें, कसम कदम ते कलम। पहले कसम खाओ, जब तक हम लोग कामयाब नहीं ना होते तब तक हमें रुकेंगे नहीं। घर से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। घर में बैठे बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे ना तो हमें कामयाब नहीं होने वाले हैं। उसके बाद एक कलम। तुम्हें लिखने की स्टडी शुरू कर दिया, लिखने का अभ्यास हो गया ना, तो साथियों आप लोग बहुत बड़ा करने वाले हो, कम नहीं होने वाला है। इसलिए आपको जिस सारे मैटरों पे आपको काम करना होगा। तो हम लोग ये कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे थे गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है। गुरु का हमारे जीवन में सिर्फ इतना ही महत्व है, जैसे मेरे को अल्फा बीटा एक हुआ करते थे जब लोग हम पढ़ते थे, तो अभी भी हैं अल्फा बीटा, ABC के अल्फा बीटा जो है अभी भी 26 अक्षर है और संस्कृत के 54 है और तमिल भाषा के 200 अल्फा बीटा अभी भी आज हैं। तो ये जो ABC है, क्या हम लोग स्कूल ना जाते तो क्या हम लिखना सीख लेते, क्या हम बोलना सीख लेते। तो इसलिए हमारे पास
एक MLA मार्केट का, नेटवर्किंग का गुरु होना जरूरी है। गुरु जो है वो हमें अंधेरे से बाहर निकालेगा, उजाले की ओर लेकर जाएगा। तो गुरु का मतलब ही सिर्फ इतना है, अंधेरे से उजाले में लेकर जाना। वो एक गुरु एक टॉर्च है, जैसे कोई पीछे टॉर्च जलाता है तो हमें आगे रास्ता क्लियर दिखता है, तो वही हमें क्लियर रास्ता है। तो साथियों, तो मेरा काफ़ी दिनों से ये विचार था और मैंने आप लोगों तक ये कुछ विचार साझा किया। कुछ चाहो लॉकडाउन के दौरान मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे साथियों को कुछ संकट होंगे, कुछ पीड़ाएं होंगी, पर फिर भी मैं ये कहूँगा और होगा, आप लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे। ऑल वेस्ट यू, सभी लोग सारे परिवार के साथ स्वस्थ होंगे और स्वस्थ होंगे, और हम लोग जल्दी ही इस महामारी से बाहर आने वाला है और भारत हमारा विजयी होने वाला है। तो साथियों, और जो भी मैंने आपको टूटे फूटे शब्दों में समझाया है, आपने इसका मुझे रिप्लाई देना, ताकि मैं आपको इसके अकॉर्डिंग अगली एक नई वीडियो बना सकूं, आप तक पहुंचा सकूं, ताकि आप लोगों का भी हो बढ़े, और साथ साथ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे भी पता रहे कि मेरे कोई चाहने वाले कितने हैं, और मेरा मोटिवेट बढ़ता है। जब मोटिवेट बढ़ेगा ना, तो मैं कुछ नया ही लेकर आप तक आने वाला हूँ। तो साथियों, ऑल बेस्ट यू, जय हिंद, जय भारत, जय विजय।